नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण के कुछ ऐसे शब्दों की दुनिया में चलेंगे जो आप कह सकते हैं बिल्कुल चट्टान की तरह हैं, मजबूत, स्थिर और जो कभी नहीं बदलते। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अव्यय की। कभी सोचा है कि हिंदी में ऐसे कौन से शब्द हैं जिन पे लिंग, वचन या काल बदलने का कोई असर ही नहीं होता? वो हमेशा हर हाल में एक जैसे ही रहते हैं। तो इसका जवाब है अव्यय। इसका मतलब ही देखिए कितना सीधा है। अ मतलब नहीं और व्यय मतलब खर्च या बदलाव। तो अव्यय वो शब्द हुए जिनमें कोई बदलाव, कोई परिवर्तन नहीं होता। ये व्याकरण के असली कॉन्स्टेंट्स हैं। तो आज के सफर में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो यही समझेंगे कि भाई ये अव्यय आखिर हैं क्या? फिर देखेंगे कि ये क्रियाओं को कैसे और दिलचस्प बनाते हैं, जिन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। उसके बाद हम उन शब्दों से मिलेंगे जो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं, यानी संबंध बोधक और समुच्चय बोधक। फिर भावनाओं की दुनिया में चलेंगे विस्मयादि बोधक के साथ, और आखिर में निपात की छिपी हुई ताकत को भी समझेंगे। तो चलिए, पहले सवाल से ही शुरू करते हैं। अव्यय क्या हैं? अगर बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो ये व्याकरण के वो पिलर हैं जो किसी भी हालत में अपनी जगह से नहीं हिलते। यहाँ कुछ बहुत ही आम उदाहरण हैं जिन्हें हम और आप रोज इस्तेमाल करते हैं। जब, तब, अभी, उधर और वाह, इसलिए, तक। अब देखिए, चाहे कोई लड़का बोले या लड़की, एक इंसान बोले या बहुत सारे, ये शब्द बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही रहते हैं। अच्छा, अब अव्यय के पहले और शायद सबसे जरूरी प्रकार को समझते हैं, क्रिया विशेषण। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये वो शब्द हैं जो क्रिया यानी किसी भी काम की विशेषता बताते हैं। ये हमें ये बताते हैं कि कोई काम कब हुआ, कहाँ हुआ, कितना हुआ और कैसे हुआ। मतलब क्रिया विशेषण एक तरह से क्रिया को और ज्यादा डिटेल और ज्यादा मतलब देते हैं, उसे बिल्कुल साफ कर देते हैं। क्रिया विशेषण को समझना और भी आसान हो जाता है जब हम इसे इन 4 हिस्सों में बांट देते हैं। कालवाचक बताता है समय, जैसे आज। स्थानवाचक बताता है जगह, जैसे यहां। परिमाणवाचक बताता है मात्रा, जैसे बहुत। और रीतिवाचक बताता है तरीका, जैसे धीरे धीरे। ये 4 प्रकार किसी भी काम के बारे में लगभग सब कुछ बता देते हैं। तो हमने देखा कि अव्यय क्रिया को कैसे बेहतर बनाते हैं। अब देखते हैं कि ये शब्दों और वाक्यों को जोड़ते कैसे हैं। यहाँ आते हैं भाषा के, आप कह सकते हैं, गोंद, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक। देखिए, इन दोनों में एक बहुत जरूरी फर्क है। संबंध बोधक किसी संज्ञा या सर्वनाम का रिश्ता वाक्य के दूसरे शब्दों से जोड़ता है। जैसे विद्या के बिना जीवन अधूरा है। यहाँ के बिना ने विद्या का संबंध जीवन से जोड़ा है। वहीं दूसरी तरफ समुच्चय बोधक सीधे सीधे 2 शब्दों या वाक्यों को जोड़ता है। जैसे सीता और गीता। यहाँ और ने 2 नामों को जोड़ दिया। अब ये समुच्चय बोधक भी 2 तरह के होते हैं। समानाधिकरण बराबर की चीजों को जोड़ता है, जैसे और या किंतु। और व्यधिकरण एक मुख्य वाक्य को उस पर निर्भर दूसरे वाक्य से जोड़ता है, जैसे क्योंकि या इसलिए। चलिए, अब बात करते हैं अव्यय के सबसे ज्यादा भावुक, सबसे एक्सप्रेसिव प्रकार की, विस्मयादि बोधक। ये वो शब्द हैं जो हमारी भावनाओं को, हमारी फीलिंग्स को जाहिर करते हैं। जैसे कि ये शब्द, सोचिए, सिर्फ 2 अक्षर पर कितनी भावनाएं हैं इसके अंदर। और देखिए, वाक्य में आते ही ये कैसे जान डाल देता है। वाह, कितना सुंदर दृश्य है। बस इस एक शब्द ने पूरे वाक्य को खुशी और हैरानी से भर दिया। ये शब्द कई तरह की भावनाएं दिखा सकते हैं। खुशी के लिए वाह, दुख के लिए हाय, हैरानी के लिए अरे, और तारीफ के लिए शाबाश। और हाँ, एक सबसे जरूरी नियम, इनके बाद हमेशा विस्मय चिन्ह यानी कि एक्सक्लेमेशन मार्क जरूर लगता है। और अब आखिर में एक बहुत ही खास तरह के अव्यय को देखते हैं जिसे निपात कहते हैं। इसका काम है किसी शब्द पर एक खास जोर डालना, उसे और ज्यादा पावरफुल बनाना। पहले एक बिल्कुल साधारण वाक्य देखते हैं। रमेश दिल्ली जाएगा। ठीक है, एक सीधी सी जानकारी है। अब देखिए निपात का जादू। रमेश भी दिल्ली जाएगा। सिर्फ एक छोटा सा शब्द भी जोड़ने से वाक्य का पूरा जोर बदल गया। अब मतलब यह है कि बाकियों के साथ साथ रमेश भी जा रहा है। यही तो निपात की शक्ति है। कुछ और आम निपात हैं ही, भी, तो, तक, मात्र और केवल। ये छोटे छोटे शब्द वाक्य के मतलब में बहुत बड़ा असर डालते हैं।
तो इस पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है? अगर 4 मोटी-मोटी बातें याद रखनी हो तो वो ये हैं। अव्यय वे शब्द हैं जो बदलते नहीं। वो क्रिया की विशेषता बताते हैं, वाक्यों के हिस्सों को जोड़ते हैं और भावनाओं को जाहिर करते हैं या किसी बात पर जोर देते हैं। तो अब इन शब्दों के बारे में जानने के बाद सवाल ये है कि अगली बार हिंदी बोलते या सुनते समय क्या इन न बदलने वाले शब्दों की ताकत पर ध्यान जाएगा? ये छोटे छोटे शब्द हमारी भाषा को कितना गहरा और सटीक बनाते हैं, है ना?